देखो अब करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखो, सबसे पहले पहचान, अगर प्रेजेंट परफेक्ट सही से पढ़ लिया तो पास्ट परफेक्ट बिल्कुल आसान है। उसमें चुका है और इसमें चुका था, सिर्फ है और था का अंतर बदला है। क्या है और था का। ठीक, तो इसमें क्या होगा, पहचान में वहां पे था प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, यहाँ पे हो जाएगा चुका था। चुकी थी और चुके थे, बस ये फर्क है। वहां चुका है, चुके, चुकी है, चुके हैं, बस। और यहाँ फर्क क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक, तो अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, टेंस के लास्ट में ये तीन शब्द मिलेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, बस इतना ध्यान रखना। जैसे कि मैं खेल चुका था, वह पढ़ चुकी थी, वह पढ़ चुकी थी। तो लास्ट में क्या आ रहा है, चुका था। ठीक, ये चुका था, चुकी थी, लास्ट में क्या आ रहा, चुकी थी, बस। अब देखो बे खा चुके थे। अब देखो लास्ट में क्या आ गया, चुके थे, बे खा चुके थे, तो देखो चुके थे है लास्ट में, बस। इससे क्लियर हो गया कि ये टेंस किसके हैं, ये तीनों टेंस किसके हैं, पास्ट परफेक्ट के। देखो बहुत आसान है ये वाला तो टेंस, और आसान है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लगेगा क्या, हैड, बस। देखो चाहे हो ही, सी, इट या नाम, ठीक, या हो आई, वी, दे, या हो यू, इन सब के साथ तुम्हें क्या करना है, हेड लगाना है। देख रहे हो इतना आसान है, सब के साथ हेड लगाना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यार क्यों इतना शोर मचाते हो यार। चलो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस अब बन जाएगा बिल्कुल आसान। देखो मैं, देखो मैंने क्या बोला, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आप हेड लगाओगे। अब तुम्हें इससे देखने से कोई मतलब नहीं है, इसे क्या, देखो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, अब तुरंत उसके बाद क्या लगाओगे, हेड, हेड, ठीक, तुरंत हेड लगा दो। आई हैड खेल चुका था, क्या करना था, खेल, खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, खेलना की, प्लेड, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। अब देखो वह की इंग्लिश क्या है, वह पढ़ चुकी थी, लड़की है तो सी लगा दो, देखो सी लगा दिया। अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लगेगा क्या, हेड, बड़ा आसान टेंस है ये, हेड लगा दो। हेड लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वह पढ़ चुकी थी, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकेंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म, रीड ही रहती है। ठीक, स्टडी लगाओगे तो स्टडी, स्टडीड वो बदल जाती है, पर पढ़ना की रीड होती है तो रीड रहेगी। अब देखो बे, बे की इंग्लिश क्या होती है, दे, देखो कहाँ है, दे ये है, तो दे के साथ हेड, इसमें सबके साथ हेड लगेगा, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, सबके साथ हेड लगाओ। और हेड लगाने के बाद क्या है, बे खा चुके थे, तो खाना की इंग्लिश क्या होती है, ईट। यहाँ थोड़ा शोर ज्यादा मचता है पर क्या करूं, बे खा चुके थे, दे हैड, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, तो ईट लगाओ। ईट लगाने के बाद थर्ड फॉर्म करोगे ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही तुम थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ईटन हो जाएगा, क्या, ईटन, बस बहुत आसान है, ये भी बन गया। वे खा चुके थे, दे हैड ईटन, वह पढ़ चुकी थी, सी हैड रीड, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, बहुत आसान है। ठीक, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। हाँ, इसके निगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव ए टाइप, इंटेरोगेटिव बी टाइप,
सारे करा देंगे, क्योंकि अगर एक साथ सारा पढ़ा देंगे ना तो ये वाला तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। ठीक, अभी इतना पढ़ो, फिर इसके बाद एक दिन नेगेटिव करा देंगे, नेगेटिव के बाद फिर एक दिन इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का ए टाइप बी टाइप ऐसे करके सारे एक एक उस पर सिक्वेंस में सारे करा देंगे। पर एक दिन में इतना कराना समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इतना कर लो। अब अगला देखो कराते हैं। ठीक।